हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू मे फर्स्ट वीक डे वन। आज के एपिसोड में गाइज लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैंने मेरी पोजीशंस कैसे मैनेज की है फॉर माय मे फर्स्ट वीक ट्रेड, और कैसे गाइज आज भी बहुत डिफिकल्ट दिन था बट मैंने मेरी पोजीशंस मैनेज कर ली है एंड क्या लॉजिक से और क्या थॉट प्रोसेस के साथ मैंने मेरे ट्रेड्स बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अनफॉर्चुनेटली गाइज बिकॉज आज अप्रैल फिफ्थ वीक की क्लोजिंग है और मे फर्स्ट वीक के एडजस्टमेंट्स भी आज ही हो गए, तो हमारा जो पीएनएल है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको देखने के लिए। बट मैंने ऑप्स्ट्रा के अंदर सारे ट्रेड्स बराबर रिकॉर्ड किए हैं ताकि आप समझ पाओ। ओके, सो गाइज मैंने यहाँ पे अप्रैल फिफ्थ वीक को यहाँ पे करीबन क्लोज किया था जब मार्केट यहाँ पे कहाँ पे था, राइट। उसके बाद गाइज मैंने तुरंत ही मेरी मे की ट्रेड डिप्लॉय कर दी थी और उसके बाद मार्केट काफ़ी साइडवेज हो गया था, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा डिके मिल रहा था। इट वॉज अ वेरी सिंपल सेटअप जहाँ पे मैंने सिर्फ 47,500 का पुट और 51,500 का कॉल सेल किया था। सिंपल स्ट्रैंगल था, अच्छे से डिके भी हो रहा था एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। उसके बाद ऑफ कोर्स व्हेन थिंग्स वर गोइंग गुड बैंक निफ्टी हैड टू डू समथिंग। तो यहाँ पे गाइस एक अच्छा ब्रेकआउट आया और मार्केट में एक बहुत ही स्ट्रांग अप मूव आ गया। जब ये अप मूव आया गाइस ऑफ कोर्स मेरे कॉल प्रीमियम्स बहुत बढ़ गए थे और मुझे मेरे पुट को एडजस्ट करना पड़ा। जैसे ही मैंने पुट को एडजस्ट किया मैं 47,500 से 48,000 पे आया प्रीमियम्स बैलेंस करने के लिए। वैसे ही मार्केट ने डिसाइड किया कि ओके ताहा फंस गया है, उसको फंसाओ, और मार्केट अग्रेसिवली नीचे आने लगा। जब गाइज यहाँ पे मैं था, जब यहाँ पे ये जो इनडिसीजन कैंडल बनी थी, आई वॉज लाइक कि एक काम करते हैं अभी ही हेजेस खरीद लेते हैं। बिकॉज अप्रैल फिफ्थ वीक में जो पिछला वीक था उसके अंदर ये गलती मैंने की थी कि मैंने हेजेस बहुत ही टाइम बाद खरीदे और मैंने उनको एक साथ में ही बहुत सारी क्वांटिटी में खरीद लिया। यहाँ पर मैंने क्या सोचा कि देखो मैं 50,000 का कॉल खरीदता हूँ ताकि 51,000 का कॉल सेल है, राइट। तो ठीक है, यहाँ पे 1,000 का इनसाइड हेज मिलेगा, तो मुझे अभी ही एक्सट्रीम क्वांटिटी में हेज खरीदने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मैंने क्या सोचा कि जब मार्केट यहाँ पे था कि देखो मार्केट 49,500 इतना अग्रेसिव मूव शायद नहीं आएगा, तो मैंने 49,500 का पुट खरीदा। तो करीबन मैंने यहाँ का पुट खरीदा था गाइस, आप लोग के लिए मार्क भी कर देता हूँ, राइट। ये जब मार्केट यहाँ पे था तब मेरी ऐसी थॉट प्रोसेस थी एंड आई वाज थिंकिंग कि देखो यहाँ का मैंने ये दो मेरे पुट्स है, मतलब ये दो मेरे हेजेस है, मैंने यहाँ का पुट खरीदा है। इतना मार्केट तो मूव नहीं करने वाला। फर्स्टली मैं सोच ही नहीं रहा था कि इतना मार्केट मूव भी करेगा 400 पॉइंट्स। मार्केट जब यहां पर आ गया तब क्या हुआ गाइस कि मैं पुट साइड में प्रॉफिट में था। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन में तो मैंने 10 पुट्स धीरे धीरे खरीदे थे, एक एक करके या एक दो करके मैंने मेरी पुट की पोजीशन बनाई थी 10 लॉट्स की। और उस टाइम पे क्या हो रहा था अगर मैं आपको दिखाता हूँ, उस टाइम पे पोजीशन कुछ ऐसी बन गई थी एंड दिस वाज अ वेरी स्क्यूड ग्राफ कि ठीक है हम लोग गैप डाउन में तो हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, बट अगर यहाँ से मार्केट साइडवेज चला गया या फिर अपसाइड जाने लगा तो हम लोग बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे। तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, इसीलिए मैंने क्या सोचा कि मेरी जो पुट साइड की पोजीशन है, आप देखोगे कि 49,500 यहाँ के दो पोजीशन के अंदर मुझे एक छोटा सा प्रॉफिट हो रहा था, राइट। अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो आपको दिखेगा, हियर यू गो, राइट। तो आई थॉट कि ठीक है एक काम करते हैं, हम हमारी पुट साइड की पोजीशन को एग्जिट ही कर देते हैं, राइट। तो अब जो हमारा सेटअप बना है वो कुछ ऐसा है जिसके अंदर हम लोग की सिर्फ कॉल साइड की पोजीशंस है और डाउन साइड कुछ पोजीशंस है ही नहीं। इसका मतलब ये होता है कि मेरा व्यू ऐसा है कि देखो आई फील कि कल शायद गाइस, कल तो एक हॉलीडे है, बट परसों शायद से एक गैप डाउन हो सकता है या फिर मार्केट साइडवेज खुलेगा। इनकेस गैप डाउन होता है तो गाइस हम लोग को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग ने एडिशनल कॉल सेल करके रखे हैं। तो हमने 51,000 और 50,000 के कॉल सेल करके रखे हैं, सो दैट इज नॉट एन इशू। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो गाइस हमारे पास एक टाइम अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पे कोई पुट की पोजीशन क्रिएट करने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो सॉर्टेड। द ओनली इशू इज कि यहाँ से कोई मेजर गैप अप ना हो, मतलब यहाँ पे अगर 200-300 पॉइंट का भी गैप अप होता है तो भी दैट इज फाइन। अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो यहाँ से समझो हम 49,300 पर अभी है, अगर 49,700 के आसपास अगर ओपन करते हैं 600-700 तो भी सिर्फ 5,000-6,000 का लॉस हो रहा है। उसके अंदर गाइस हम लोग डिसाइड कर सकते हैं तभी कि क्या करना है। व्हाट आई विल डू इज कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं ये पोजीशन को क्लोज कर दूंगा इन लॉस,
राइट। भले ही कितना भी लॉस हो, कुछ ये 36 का 45 हो जाएगा, इट विल बी अ स्मॉल लॉस जो हम लोग मैनेज कर लेंगे। उसके बाद गाइज मैं देखूंगा उस टाइम पे कि हमको कोई पुट की पोजीशन बनानी है या फिर ये जो स्ट्रैडल है राइट 50,000 का, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ वापस से। समझो अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया इन अ लॉस, तो इस टाइप की कुछ पोजीशन रह जाएगी, और उस टाइम पे क्या करना है वी विल बी एबल टू फिगर दैट आउट, राइट। सो दैट इज माई सेटअप गाइज। देखते हैं कि अभी मार्केट में क्या होता है। वेरी अग्रेसिव मूव्स इन द मार्केट गाइज, अप साइड पर भी बहुत अग्रेसिव मूव्स है, डाउन साइड पे भी बहुत अग्रेसिव है, बट लेट्स सी क्या होता है और मैं मे के अंदर कैसे मेरी पोजीशंस मैनेज करता हूँ। कुछ भी होता है गाइज, आई विल मेक श्योर दैट आई रिकॉर्ड इट एंड आई शो इट एंड आई एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो या टुवर्ड्स द एंड आई विल ओनली से कि मेरी अभी 3 पोजिशंस चालू है, इस टाइप का कुछ सेटअप है जहां पे -4000 की ओपन पोजिशन है, और अगर हम ऑप्शा में देखने जाए तो +2000 2500 का कुछ प्रॉफिट चल रहा है अभी। ओके, सो दैट इज इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू वीक 6 डे 2। देखते हैं गाइस कि आज मैंने कैसे मेरे ट्रेड्स को मैनेज किया एंड गोइंग फॉरवर्ड मैंने कैसे मेरी पोजीशन बनाई है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मेरा सिनेरियो और क्या मेरा व्यू है। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइज जैसे आप देख सकते हो ये है मेरा स्ट्रैंगल बॉक्स, एंड इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो ये जो येलो लाइंस है ये हमारे इनसाइड हेजेस है। ये रेड को मैंने सेल किया है यहाँ पर, और मैंने एक फ्यूचर लॉन्ग की पोजीशन बनाई है यहाँ पे। ओके, सो इतना सब कॉम्प्लेक्स सेटअप मैंने क्यों बनाया? वेल बिकॉज मुझे ऑब्स्ट्रा के अंदर एक सेंटर स्प्रेड, एक सेंटर बैलेंस चाहिए था मेरे ट्रेड के अंदर, राइट। एंड ये पोजीशन गाइस बहुत ही कंफर्टेबल मुझे लग रही है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। देखो, अगर यहाँ से एक बड़ा या फिर एक अग्रेसिव डाउन मूव आता है राइट 400 500 पॉइंट्स का या फिर उससे भी ज़्यादा, तो मुझे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैंने एक अग्रेसिव कॉल शॉट किया है, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने 5100 का कॉल शॉट किया है 100 रुपीज़ पे, और उसका अभी कुछ डिके हुआ ही नहीं है, राइट। तो ये अच्छे खासे तरीके से डिके होगा और मुझे प्रॉफिट मिलेगा। सेकेंड थिंग इज कि जो पुट साइड की पोजीशन है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रूम है और काफ़ी ज़्यादा इनसाइड हेज है, राइट। तो अब मार्केट को पहले यहाँ पे आना पड़ेगा, 500 पॉइंट्स के बाद यहाँ पे गाइज हेज हम अपना काम करने लगेगा, एंड उसको एडजस्ट करने के लिए या फिर उसको सपोर्ट करने के लिए मैं ऑफकोर्स कॉल को नीचे लेते आऊँगा, राइट। सो दैट इज अ गुड वे टू एडजस्ट डाउन साइड पोजिशन। मार्केट अगर यहाँ से साइडवेज जाता है दैट इज परफेक्ट, मुझे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। द ओनली, और मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड भी जाता है तो भी गाइज हमारे पास इनफ रूम है, एक हेज पोजिशन है और एक फ्यूचर लॉन्ग की पोजिशन है हमको अपसाइड मूव कंट्रोल करने के लिए। कंट्रीब्यूटिंग मोर कि देखो हमारे पास पुट के अंदर काफी ज्यादा रूम है, तो इसको रोल ओवर भी मैं कर सकता हूँ। देखो अभी तो 48,000 का सेल है, मैं 48,300 जा सकता हूँ, 48,500 जा सकता हूँ टू मैनेज एनी अपसाइड मूव। द ओनली प्रॉब्लम इन माई ओपिनियन विल कम व्हेन एक अग्रेसिव लॉन्ग मूव आ जाता है, तो बिकॉज उसको मेरी पोजिशंस और उसको मेरे हेजेस मैनेज नहीं कर पाएंगे एंड वी विल हैव टू एक्टिवली डू सम चेंजेस। बट अगर मार्केट नीचे जाता है, साइडवेज जाता है या फिर थोड़ा सा बुलिश जाता है, ऑल दैट इज फाइन, ऑल दैट इज कंप्लीटली एक्सेप्टेबल बाय द सेटअप, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं कि आज का सेटअप या फिर आज के ट्रेड्स मैंने कैसे प्लान किए। गाइस एक्चुअली आज मैं पूरा दिन बाहर था, आई एक्चुअली केम बैक अ लिटिल वाइल बैक, तो आई डिड नॉट हैव ऑब्स्ट्रा टू मैनेज माई ट्रेड, सो मुझे थोड़ा ये सब मेंटली करना पड़ा, एंड दिस इज द हिसाब किताब। सो दिस इज नॉट द कंप्लीट लॉस राइट नाउ। मेरी बुक पोजिशंस के अंदर आज 2000 का प्रॉफिट है। बेसिकली गाइज आप देखोगे यहाँ पे कि मैं कॉल को ही रोल डाउन कर रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन से प्रीमियम पे रुकूं, कौन से प्रीमियम के अंदर पोजीशन बनाऊं। यहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा गड़बड़ हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने पुट की जो पोजीशंस बनाई उसको मैं प्रॉपरली एग्जिट कर दिया, एंड यू नो ठीक है, पुट की पोजीशंस वर प्रॉपरली मैनेज। कॉल के अंदर थोड़ा आई थिंक ओवर ट्रेडिंग हो गया है, बट ठीक है, कंसिडरिंग कि मैं बाहर था एंड आई डिड नॉट हैव ऑब्स्ट्रा, आई थिंक दिस इज ओके। हमारी ओपन पोजीशंस के अंदर अभी 9000 का लॉस चल रहा है, एंड ऑब्स्ट्रा के अंदर अगर मैं आपको ग्रॉस पीएनएल दिखाऊं तो अभी के लिए हमको 9000 का लॉस चल नहीं रहा है गाइस, बिकॉज ऑन द डे 1 मैंने 7000 का प्रॉफिट बुक किया था। द ओनली इशू इज वो दिन के अंदर अप्रैल 5th वीक एंड हुआ था, सो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था ट्रैक करने में, लाइक आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन
द ट्रेड ओवरऑल हम लोग कोई बड़े लॉस में नहीं है अभी, ये एक्चुअल लॉस नहीं है, राइट? ये अभी लॉस चल रहा है, सो इट्स नॉट अ ग्रेट डे, वी डिडंट मेक एनी मनी। द मेन चैलेंज राइट नाउ इज कि विक्स बहुत बढ़ रही है, राइट? विक्स लगातार अगर आप देखोगे तो डे बाय डे बढ़ते ही जा रही है। एंड इसके अंदर इशू ये हो रहा है गाइस कि जो भी साइड, मतलब देखो, जब मार्केट ये ऊपर गया था तो पुट आई थिंक डिके हो रहे थे, नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मार्केट यहां से नीचे आ रहा था तब कॉल डिके नहीं हो रहे थे, राइट? यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज गया तब जाके फाइनली कॉल ने थोड़ा डिके देना स्टार्ट किया, बट डिकेस बराबर हो नहीं रहे हैं अभी। बट इन सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हम लोग को एक ही कोई दिन पे मिलने वाला है। द ओनली थिंग इज कि हमको डेल्टा मैनेज करना है, यहाँ पे डायरेक्शन मैनेज करना है, हमको हमारे स्ट्रैंगल बॉक्स को सही से मैनेज करना है। एंड आई थिंक कि बिकॉज हम लोग वीकली में काम कर रहे हैं, इवेंचुअली थीटा विल कम इन टू प्ले एंड हिसाब बराबर हो जाएगा। सो आज गाइस कुछ खास डिके मिला नहीं विक्स के कारण, लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे ग्रीक्स पे दिखाऊँ तो अभी भी हम लोग वेगा नेगेटिव चल रहे हैं, मतलब विक्स कैन स्टिल डू सम डैमेज टू अस, बट आई थिंक थीटा विल स्लोली कैच अप, राइट? सो दिस इज इट गाइस, दिस इज गुड, दिस इज माई वीक एंड, मतलब नहीं, नॉट वीक एंड, दिस इज माई डेज एंड। लेट्स सी हाउ द वीक गोज, विश मी लक, एंड कुछ भी इसमें अपडेट करता हूँ गाइस तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है ताहा दलाल एंड वेलकम टू मे फर्स्ट वीक या वीक 6 डे 3। तो गाइज आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक लॉस बुक करने वाला हूँ ये वीक में, एंड आई वुड लाइक टू क्लोज माई ट्रेड ओवर हियर। लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मेरी पोजिशंस बनी थी आज, और कैसे थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, एंड व्हाट मिस्टेक्स आई डिड, ताकि होपफुली आप इससे कुछ सीख सको, राइट? सो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। तो गाइज मैंने मेरा ट्रेड बंद कर दिया है, आई हैव एग्जिटेड दिस वीक्स पोजिशन विद अ लॉस ऑफ -6,500, राइट? सो हमारा ऑप्शा में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये लॉस -4,500 के आसपास है, 2,000 ये एस्टिमेट्स है गाइस इसका, बिकॉज आज का जो ट्रेडिंग फीस है, राइट, फीस और जो एक्सपेंडिचर है वो मैं बाद में मुझे दिखेगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे एक एस्टिमेट लिया है, बट आई थिंक दिस इज अ फेयर एस्टिमेट, राइट? सो टोटल लॉस हुआ है -6,500 का। दिस इज अ वेरी स्मॉल एंड अ वेरी मैनेजेबल लॉस, एंड इसीलिए गाइज मैंने डिसाइड किया कि देखो लॉस कम हो रहा है तो मैं अभी निकल जाता हूँ और मैं मेरे नेक्स्ट वीक के ट्रेड को प्लान करता हूँ और उसको मैं बराबर से एग्जीक्यूट करूंगा। सो व्हाट वेंट रॉन्ग, आई विल से गाइज, वाइल आई एम नॉट समबडी हु गिव्स एक्सक्यूजेज, और मैं एक्सक्यूजेज में उतना नहीं मानता गाइज, बट इसका अगर मैं ऑनेस्ट रीजनिंग करूँ तो ऑफकोर्स मेरी बैड प्रिडिक्शंस, बैड ट्रेड मैनेजमेंट, एंड मैं बराबर सी चीज़ें देख नहीं पाया। बट आई विल से ऑन अ साइकोलॉजिकल लेवल आई वुड ब्लेम अप्रैल के 5th वीक के ट्रेड को, बिकॉज यहाँ पर गाइस एक बहुत ही अग्रेसिव पोजिशन मेरी बन गई थी। आई थिंक मैं मेंटली खुश नहीं था विद दिस प्रॉफिट, बिकॉज मैंने 2 बार अप्रैल 5th वीक के अंदर बड़े प्रॉफिट्स देखे थे अराउंड 25-30,000 के, मैं उनको बुक नहीं कर पाया। आई वॉन्टेड टू गो अ लिटिल बिट हायर, आई वॉन्टेड टू क्लोज द 5th वीक विद अ बैंग, दैट वॉज माई थिंकिंग। वो हुआ नहीं, आई वॉज एबल टू एग्जिट विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, right? And I think that somewhere translated and put a little pressure on May first week, and मैं मेरे ट्रेड्स के अंदर कहाँ चला गया, कहाँ गलत चला गया। तो गाइस कल का सेटअप बहुत ही अच्छा बना था, बट मैंने गलती क्या की इस, जब ये 15 मिनट्स की पहली कैंडल बनी तो मैं जो कैंडल की साइज थी, जो गैप अप ओपन था, यहाँ पे कंसोलिडेशन को ब्रेक किया था, ये सबको सोच के गाइस मैंने सोचा कि अब ये यहाँ पे सस्टेन करेगा, तो मैंने मेरी पुट की पोजीशन बहुत ही अग्रेसिवली एडजस्ट कर दी। 48,800 पे हमारा इनसाइड हेज था कल से, राइट? और 48,000 के पुट की पोजीशन मैंने सेल की थी। मैं 48,000 के पुट को रैप अप करके सीधा 48,800 पे लेके आ गया। So that was a very aggressive adjustment, and I should have waited. Of course I made a few mistakes. I'll own up to it, but यहाँ पे गाइज जब मार्केट नीचे आने लगा तब गाइज मैं पैनिक कर रहा था। द ओनली गुड थिंग आई डिड टुडे, जिसकी वजह से ये लॉस बहुत कम हुआ है, और नहीं तो ये लॉस बहुत ज़्यादा होता, इसकी मैंने सही टाइम पे पुट के अंदर प्रीमियम, मतलब पुट के अंदर जो हेजिंग है वो मैंने सही टाइम पे कर ली थी। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये जो मैंने 20 लॉट्स खरीदे थे, राइट, ये आई थिंक गाइज, वेट अ सेकेंड, नॉट दिस, किधर है वो, ये
ये जो 15 लॉट्स गाइस जो मैंने ऐड किए थे, मैंने बहुत ही सही टाइम पे ऐड किए, बिकॉज़ इनकी वजह से मुझे मेरी पोज़ीशन अच्छे प्रॉफ़िट में क्लोज़ करने मिली, बिकॉज़ वो एक स्ट्रैडल बन गया था। 48,800 का पोज़ीशन सेल था, 48,800 का नेक्स्ट वीक का पोज़ीशन बाय था, 1:1 रेशियो में। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैडल बन गया था और मैंने बहुत ही सही टाइम पे मेरी कॉल की पोज़ीशंस कट कर ली, राइट? ऑफ कोर्स कॉल सेल होल्ड करना चाहिए था, तो और अच्छा प्रॉफ़िट हो जाता, फिर मैं प्रॉफ़िटेबल एक्चुअली हो जाता। बट बिकॉज़ ऑफ दिस डिसीज़न मैं एक छोटे लॉस में निकल पाया, एंड आई वाज़ ऑनेस्टली पैनिकिंग कि क्या यहाँ से कोई अग्रेसिव अप मूव आएगा? एंड जो पोज़ीशन बन गई थी गाइज़, वो बहुत ही एक टाइट स्ट्रैंगल बॉक्स बन गया था, एंड इवन फॉर मंडे आई वाज़न्ट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टू होल्ड इट, राइट? इसीलिए गाइज़ मैंने ये मई फर्स्ट वीक को लॉस में एंड करने का सोचा है। दैट्स व्हाट आई हैव डन, एंड आई हैव अपडेटेड इट प्रॉपर्ली इन माय बुक्स आल्सो, राइट? ये फीस गाइज एक एस्टिमेट है, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि ये नंबर इसके आसपास ही है, बिकॉज इसका रिजल्ट आ जाएगा, राइट? मतलब कितना फीस हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो आज पता चलेगा, एंड सो आई अपडेट इट अकॉर्डिंगली। बट आई थिंक दिस इज लगभग द लॉस दैट आई हैड टू बुक। It's a small loss, it's a very recoverable loss, and that's what I have done, right? So this is guys my ending position. Let me show it to you. ये guys मैंने 14,000 का मैंने आज लॉस बुक किया है और मैंने ट्रेड बंद कर दी है। आई हैव सम ओपन पोजिशंस ये गाइज, बट दिस इज फॉर मे सेकेंड वीक, बिकॉज हमारे पास एक अच्छा टाइम एडवांटेज है, एक अच्छा डिस्टेंस या फिर जो जो रेंज बनेगी हमारे ग्राफ पे, वो बहुत अच्छी बनेगी, इसीलिए मैंने सेकेंड वीक अभी ही स्टार्ट करना सोचा है, राइट? एंड गोइंग फॉरवर्ड गाइज आई एम गोइंग टू सी टू इट कि देखो एक और जो मिस्टेक मैंने की और जो शिकायत मुझे अपने आप से है, इसकी ऑफकोर्स अप्रैल 5th वीक के अंदर बहुत ओवर ट्रेडिंग हो गई थी, बहुत सारी एंट्रीज बन गई थी। जो मई फर्स्ट वीक है वो भी थोड़ा बहुत उसी तरफ जा रहा था, राइट? कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, ये बाय करो, ये सेल करो, ओके ये करो, वो करो। ट्रेडिंग मुझे ऐसे करनी पसंद नहीं आती। आई वुड रादर हैव अ सिंपल सेटअप विच इज लाइक दिस। एक दो पोजिशंस हम लोग थोड़े बहुत एडिटिंग चेंजेस कर रहे हैं, ऐड रिमूव कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट अगर आप रोज 4-5 ट्रेड्स ले रहे हो, दैट इज गेटिंग इनटू ओवर ट्रेडिंग, दैट इज नॉट माई स्टाइल। हम लोग गाइज इससे बाउंस बैक करेंगे, एंड मूविंग फॉरवर्ड वी विल डेफिनेटली रिकवर दिस एंड क्रिएट बेटर प्रॉफिट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होपफुली आपको कुछ सीखने मिल रहा है इन वीडियो से, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।